नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और ये जो क्लास है ये करंट अफेयर्स की है। इसमें मैं आपकी 1 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक की ये पहली वीडियो डालूंगा। उसके बाद 6 जनवरी से 10 जनवरी तक की दूसरी वीडियो और 10 जनवरी से 16 जनवरी तक की तीसरी वीडियो। ऐसे करके मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। कुछ दिनों में मैं डेली भी करंट अफेयर्स की वीडियो लाने लगूंगा। अगर आपको डेली वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2024 का। ये करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि 1 जनवरी अपने आप में खास दिन होता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। देखो, हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज जो कि मंगेजियांग का संबंध किससे है, तो उसका संबंध बच्चों चीन से है। मंगेजियांग जहाज कहाँ का है, चीन का, है ना। और पृथ्वी के ये क्या करेगा, ड्रिलिंग करेगा पृथ्वी के मेंटल की, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे जाके आपको दिखाना भी चाहूँगा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को ये दिख रही होगी, पृथ्वी की क्रस्ट है ऊपरी परत, मेंटल बीच की परत, तीसरे कोर, है ना। इसको लेहमन भी बोला जाता है, गुटेनबर्ग भी बोला जाता है, रेप्टिमोहो भी बोला जाता है। क्रस्ट क्या होती है, वो मेंटल को अलग करती है और क्रस्ट को 2 भागों में भी बांटा जाता है ना। ये याद रखिएगा। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, है ना। लल्लन टॉप बातें हैं ये कुमार गौरव सर के मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तो प्लीज़ इनको ध्यान से देखिएगा। लल्लन टॉप बातों में क्या है, चीन की राजधानी ट्रेंडिंग में रहा है चीन, तो पूछ सकता है। याद रखिएगा, वुहान है चीन की राजधानी, क्या है, वुहान। मुद्रा युआन है। चीन का शौक वाली कौन सी नदी है, हवांगो नदी। संगाई शहर एशिया की सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा कौन सी है, यंगाटीसी नदी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम क्रस्ट में इसका तत्व होते हैं। सिलिकॉन मैग्नीशियम के मेंटल में और निकिल फेरस लोहा के कोर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। स्फीयर क्या है, तो बच्चों ये दुर्बल मंडल है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा की है, तो ब्रिक्स ने हाल ही में घोषणा होने की, ब्रिक्स में किस देश ने शामिल होने की घोषणा की है। तो आप लोगों को याद रखना है, ब्रिक्स में जो संभावना घोषित की है मैं बताता हूँ। अर्जेंटीना एक ऐसा देश है, अर्जेंटीना ने कहा है कि मैं ब्रिक्स में शामिल नहीं होऊंगा, ठीक है। अर्जेंटीना ने कहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये लिखा हुआ है अर्जेंटीना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि अर्जेंटीना शामिल क्यों नहीं हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पहली बैठक अगर पूछ ले 2009 में हुई थी रूस में, ठीक है। 15वीं बैठक 2003 में साउथ अफ्रीका में। और 6 देश कौन कौन से, मिस्र, ईरान, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। लल्लन टॉप में नौवां सदस्य एक्ससीओ का कौन बना है, ईरान बना है। आसियान 11वां सदस्य है बच्चों। और एनडीबी का नया सदस्य मिस्र बना है। G20 का 21वां सदस्य अफ्रीकन यूनियन बना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको छपवा देता हूँ, राइट। ये छाप लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अल्पास घास कहाँ पाई जाती है, याद कर लीजिएगा। पंपास घास बोलते हैं, अल्पास घास कहाँ में, पंपास में। हाल ही में वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन बनेगा, लाजमी बनेगा। हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, तो ये पूरा का पूरा जो मैटर है ना, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखो वित्त आयोग एक्ट कौन से में आता है, 280 एक्ट में आता है, राइट। 280 अनुच्छेद में आता है वित्त आयोग का वर्णन। और अध्यक्ष कौन से बने हैं, अरविंद पनगाठिया, ठीक है। और फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। और 15वें नंद किशोर, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वें वित्त आयोग के सचिव ऋतु पांडे। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को अपने जहन में ले लेने, क्योंकि लल्लन टॉप जो है ये हमेशा इंपॉर्टेंट बातों को तवज्जो देता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगाठिया। और वर्तमान सुबन मेरी, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल सामरिया। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कौन सा आयोग संवैधानिक उपयोग होता है। ये वाला नहीं पूछेगा क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, मैं पढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है। इसलिए बनने ही नहीं, फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा। सिलेक्टेड स्टडी करनी है हम लोगों को, मेरे ये मकसद है वीडियो बनाने का। बाकी आपकी मर्जी है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, संतानाम आयोग, ठीक है। बनेगा नहीं क्वेश्चन, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको बोला गया, टेलर खिफ्ट को। लाजवाब क्वेश्चन है। गीतिका कौल मेडिकल ऑफिसर है, सीएचई में तैनात होने वाली पहली, ठीक है। बनेगा नहीं क्वेश्चन, बनेगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये बन जाएगा क्वेश्चन। अरुंधति राय यूरोपीय निबंध पुरस्कार बुकर प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। गीतांजलि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, रेत की समाधि इन्होंने बनाई थी, उसके पुरस्कार विजेता हैं। 9वीं एयरफोर्स डे पर पहली कमान महिला ऑफिसर कौन है बच्चों, सलीजा धामी है, ठीक है। और प्रेरणा देवस्थली पहली युद्ध वाली महिला है जिन्होंने आईएनएस त्रिकंत चलाया है। चलिए, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपसे कुछ और चीज़ें पूछ सकता है तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये आप लोगों से पूछ लेगा ओमान की राजधानी कौन सी है, तो ओमान की राजधानी मस्कट है, राइट। सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद है। ईरान की तेहरान, यूएई की अबू धाबी, ठीक है। चलिए, इतना आप लोगों के याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पर। अयोध्या में अभी अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी जो दरभंगा अयोध्या आनंद विहार तक चली थी, ठीक है। विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कौन सा है, तो केम्पो गार्ड बेंगलुरु का एयरपोर्ट सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है अपने आप में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाजर में क्या पाया जाता है, गाजर में जो पाया जाता है वो आप याद रखिएगा, बी कैरोटीन, विटामिन ए, आंखों के लिए जो फायदेमंद है, राइट। टमाटर का रंग लाल, आई के जैनी कमल। आंवले में कौन सा विटामिन, विटामिन सी, स्कर्वी रोग। विटामिन डी हार्मोन किसको कहते हैं, विटामिन डी हार्मोन रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी हार्मोन से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ड्रोन मिशन को प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी, महाराष्ट्र ने दी है, याद रखिएगा। उड़ता हुआ वाहन है ये ड्रोन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूँ जो आप लोगों से पूछता है, मुझे फालतू पढ़ाने की आदत नहीं है, राइट। 37वां राष्ट्रीय खेल होस्ट कौन है, गोवा है। फर्स्ट पूछ ले, महाराष्ट्र। शुभंकर मोगा। जीडीपी के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है, जीडीपी के मामले में बच्चों महाराष्ट्र शीर्ष पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें क्रम का होस्ट कौन रहा है, एमपी। फर्स्ट महाराष्ट्र। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बढ़ते हैं। कुछ ऐप के बारे में पढ़ लेते हैं। इग्नोर ऐप है,
सी विजिटल ऐप है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का ऐप है। सुस्वागतम पोर्टल ऐप जो लॉन्च किया सुप्रीम कोर्ट ने किया है। फास्टर शुरू है सुप्रीम कोर्ट ने। सारथी ऐप SBEI प्रोजेक्ट को स्वाट DRDO। बस यहाँ तक ही है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। बाकी 2 जनवरी में चलते हैं नेक्स्ट। तो स्वागत है बच्चों आपका 2 जनवरी की करंट अफेयर्स की क्लास में। 1 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए, अब 2 जनवरी के हम पढ़ते हैं। 2 जनवरी के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। हाल ही में एक्सरे पोलोमीटर सैटेलाइट एक्सपेक्ट को किससे प्रशिक्षित किया गया है? तो PSLV C58 से प्रशिक्षित किया गया है। इसरो श्रीहरिकोटा सतीश धवन 1 जनवरी 2024 को, राइट, याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि वहाँ पर जो 6 डिग्री झुकाव का कोण एक्सरे पोलोमीटर से देखा गया है वो पृथ्वी से 600 किलोमीटर ऊपर कक्षा में प्रक्षेपित हुआ है ना, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक होल न्यू स्टार के अध्ययन किया गया था। और ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बना है? याद रखिएगा, छाप लीजिएगा इसको, बिल्कुल छाप लीजिएगा। ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बना है, जबकि USA अपना पहला देश है, ठीक है। चलिए अब जब हम कुछ बातें करते हैं लल्लन टॉप जो अपने आप में बहुत खास है और बहुत उम्दा है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको बताया गया है, ये आप लोगों के कुछ क्वेश्चन मैंने जूम कर दिए, थोड़ा जूम किए हैं मैंने आप लोगों के, ठीक है। PSLV C57 आदित्य L1 है। ये क्या था? PSLV C57 ये आदित्य L1 है। अगर आपसे पूछ ले GSLV F12 ये NVS 01 है। TVD1 ये मनुष्य द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला उपग्रह है। और चंद्रयान 3 LVM M4, ठीक है, LVM 3 M4 याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और UAE के बीच सैन्य संयुक्त अभ्यास हुआ है अभी। भारत और UAE के बीच सैन्य संयुक्त अभ्यास हुआ है, जिसको डेजर्ट साइक्लोन 2024 प्रारंभ कहा गया। और कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। अभ्यास हुआ है भारत UAE के बीच। होस्ट थार रेगिस्तान में हुआ है। फर्स्ट कब हुआ था? 2008 में हुआ था। अब तक के जो भी अभ्यास हुए हैं उनके बारे में एक ड्राफ्ट नॉलेज मैं आप लोगों को दे दूं, ठीक है। एक ड्राफ्ट नॉलेज आपको दे देता हूं मैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। पहला जो अभ्यास हुआ है भारत मिस्र के बीच, दूसरा चक्रवात भारतीय सेना जो अभ्यास का नाम रखा था, तीसरा भारत UAE के बीच जय तलवार। UAE COP का 28वां सदस्य है। अबू धाबी इसकी राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लल्लन टॉप बातें हैं। भारत मालदीव के बीच कौन सा अभ्यास हुआ है? एक का था एकोवेरिन अभ्यास हुआ है। भारत मंगोलिया के बीच नामोडिक अभ्यास हुआ है। मालबार अभ्यास US इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच। हरिमुर्ग शक्ति भारत मलेशिया के बीच। वज्र प्रहार तर्कस हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। वज्र प्रहार तर्कस सर्विस भारत USA के बीच हुआ है, राइट। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप से संन्यास लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन से? डेविड वॉर्नर है बच्चों। डेविड वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया का है जिन्होंने संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लल्लन टॉप बातें। ऑस्ट्रेलिया ट्रेंडिंग में था, प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया था। तो बच्चों आप लोग उसके बारे में सब जानकारी जुटा लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर कैनबेरा, प्यासी भूमि का देश इसको बोला जाता है बच्चों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मरे डार्लिंग, ग्रेट बैरियर रीफ, प्रबाल बत्ती है यहाँ पर। केंद्रीय बैंक पहली महिला गवर्नमेंट मिशेल बुलाक है। घास के मैदान डाउन्स में है गिब्सन सैमसन, ग्रेट गिब्सन सैमसन घास के मैदान है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, ठीक है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डयान हुल्जी, ठीक है। और 3 शामिल तो हैं ही पहले से, वीरेंद्र सहवाग, डयान हुल्जी और डी सिल्वा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बायोपिक 800 बहुत इंपॉर्टेंट आत्मकथा किसकी है? मुथैया मुरलीधरन की है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन आया था, विली विलीज नाम रखा था। बिशन बेदी स्पिनर का निधन हो चुका है, क्रिकेटर थी जो। सलीम दुरानी पब्लिक की डिमांड पर इन्होंने पब्लिक की डिमांड 6 मारे थे, मतलब कुछ ये वाला क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, इसको छोड़ दीजिएगा प्लीज़। जर्सी नंबर 7 रिटायर हो चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी।
वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है बच्चों। फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड एमपी है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। 52वें पे रामगढ़ विश्वधरी है राजस्थान में, 53 पर रानीपुर, 54 पर वीरांगना दुर्गावती। और बाघ की उम्र लगभग 10 से 12 साल होती है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट तमिलनाडु, रामगंगा यूके। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, पल्लामू झारखंड, बंदीपुरा केरल। ये नहीं पूछेगा वो, ये पूछेगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा आप लोगों को। ये रहा, मैं आप लोगों को अपने नज़रिए से पढ़ाता हूँ, जिस प्रकार मैं पढ़ता हूँ तो उसी प्रकार आपको बताता हूँ मैं, राइट। यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा आप लोगों को। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम नोबेल पुरस्कार ये प्रदान करते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन विश्व बैडमिंटन चैंपियन रहे हैं, है ना। चलिए, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है बच्चों? हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग का संबंध रेबीज से है। टीका लुई फर्स्ट लगता है इसका। मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, मेरा माटी मेरा देश अभियान किसने चलाया था? संस्कृति मंत्रालय ने। अमृत कलश महोत्सव और अमृत अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है हाल ही में, आप ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या प्राप्त करने वाला विश्व राज्य कौन है? तो स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट के मामले में एशिया सबसे पुराना है, हेडक्वार्टर जिसका मुंबई है। एनएससी हेडक्वार्टर जिसका मुंबई है। उसमें फर्स्ट महाराष्ट्र। और जीडीपी के मामले में फर्स्ट महाराष्ट्र है, सेकंड यूपी है। जीडीपी के मामले में ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है आप लोगों को, याद रखिएगा। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। जैसे अभी यूपी का पेपर ट्रेंडिंग में है तो पूछ लेगा यूपी की जीडीपी के मामले में कौन से उस पर है? तो याद रखिएगा सेकंड पर है। ठीक है, किस पर है? सेकंड पर यूपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस 2000 की थीम क्या थी? तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये भी याद रखिएगा, पैरालंपिक तीरंदाजी में शीतल देवी ने भाई साहब जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, शीतल देवी उनका नाम ही याद रखिएगा। बैडमिंटन में सात्विक साईराज चिराग शेट्टी बैडमिंटन है। 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट भी जोड़ दिया जाएगा, शामिल हो जाएगा और यूएसए इसका प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों। कुछ बोनालू बुतकम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। खादी माटी किला महोत्सव गुजरात। नम्मक अम्बाला प्रतियोगिता कर्नाटक। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर। अंडोरी फुलदिया उत्सव उत्तराखंड। बमचू सिक्किम। थाईथुम तमिलनाडु। चिकलकोला गोवा। ठीक है, चिकलकालो महोत्सव गोवा। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अवार्ड अम्बेडकर किसे बनाया गया? भाई सब छाप लीजिए, छाप लीजिए, ये क्वेश्चन बनेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्राड अम्बेडकर पिंकी को बनाया गया, जो मिर्ज़ापुर यूपी की रहने वाली है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्राड अम्बेडकर किसको बनाया गया है? प्रीति को बनाया गया है। नहीं, प्रीति नहीं, पिंकी मिर्ज़ापुर यूपी की रहने वाली है, राइट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा लॉरेंस स्पोर्ट्स। कैटरीना कैफ यूनिक्लो जापान। विराट कोहली भारतीय स्टेशनरी ब्रांड के अम्बेड ये बनाए गए हैं आप लोगों के ब्राड अम्बेडकर, है ना। और इनको ये तो दीपिका पादुकोण बिस्लेरी की। महत्वपूर्ण समितियां याद रखिएगा आप लोग। भगवती समिति बेरोजगारी से। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से। एलके झा समिति अप्रत्यक्ष कर से। सुखमय चक्रवर्ती मौद्रिक प्रणाली पर पूर्ण विचार समिति। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से। और नरसिम्हा समिति वित्त आयोग सुधार से। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से। और तेंदुलकर समिति गरीब रेखा के नीचे वर्गों के लिए। बस
मल्होत्रा समिति बीमा सुधार के लिए, विवेक देवराय समिति रेल बजट का आम बजट में विलय, सेवरण समिति नारबाड़ा बैंक के लिए, एक मथुरा योग, 7 रुपये कमीशन। तो बच्चों 2 तारीख का करंट अफेयर्स। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है 3 जनवरी के करंट अफेयर्स में। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है और स्पेस 7वां स्पेस फोर्स मिशन है ये USA का, है ना, फाल्कन हेवी रॉकेट, है ना। चलिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने कौन सा लॉन्च किया था? PSLV C57 आदित्य L1 और PSLV C58 से एक्सपोसैट मिशन ऑप्टिमिस नास मनुष्य को चांद पर उतारना है। पहली महिला इसमें क्रिस्टिना कोच है। चंद्रयान 3 LMB-M4 से लाया गया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यूपी पुलिस के लिए। हाल ही में ये NTPC के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझको, क्वेश्चन बढ़िया है। हाल ही में 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ से मिला है? USA से मिला है। और विश्व में USA कैलिफोर्निया कॉलोराडो मरुस्थल के पास सबसे बड़ा लिथियम भंडार है, याद रखिएगा, भारत में जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफीम कहाँ पे सबसे ज़्यादा? थाईलैंड में, मान लो हम। लिथियम अर्जेंटीना का ब्यूनटन आयर्स और चिली का सेटियांगो। सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? लाम्फाज। कोलंबिया का पठार टेन। गदर पार्टी की स्थापना 1913, सैन फ्रांसिस्को की लाला हरदयाल, ठीक है। और ग्रेड कैनियन किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर। मर्त सागर इजराइल प्लस जॉर्डन सीमा पर। मर्त घाटी जिसमें तापमान अधिक रहता है। USA कैप्सियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। और काला सागर से ओजोव सागर में जाने के लिए कौन सी संधि करनी पड़ती है? तो कर्च जल संधि करनी पड़ती है। हाल ही में किस देश की रानी मौर्य द्वितीय ने 52 वर्षों के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की? तो डेनमार्क रानी। यूरोप में सबसे बड़ा शासक डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 साल में अपना पद त्याग दिया है, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी है आपकी कोपेनहेगन। OP गोल्ड और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? तो डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर अधिकार है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? तो जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियन की होस्ट कोपेनहेगन रही है। हाल ही में भारतीय में लेह द्वीप ने किस देश के लेमडोंग शहर के ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन पर समझौता किया है? तो लेह लद्दाख बौद्ध धर्म। थीम इसकी क्या है? लद्दाख उपकरण। तो यहाँ पर उन्होंने समझौता किया है, राइट। चलिए बढ़ते हैं। आसियान का 11वां सदस्य तिमोर लिस्ते। वियतनाम IANS कर्सान भारत ने दिया था वियतनाम को IANS कर्सान। वियतनाम की राजधानी हैनोई है, ठीक है। और फेमस सिटी इनकी हो ची मिन्ह है। लद्दाख में केंद्र शासित के रूप में कब अस्तित्व में आया? 31 अक्टूबर 2019 को आया। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख का स्टेट एनिमल हिम तेंदुआ। लॉरेंस फेस्टिवल लद्दाख लोसांग सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू गोडविन ऑस्टिन है, ऊंचाई 86,011 मीटर है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे और लोहार रावी नदी। हैदराबाद मुंशी नदी। सी बारकिन लेह बेरी GI टैग मिला है लद्दाख को। तंजौर कावेरी नदी। कटक महानदी, ठीक है। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, हाल ही में मनाया गया है 1 जनवरी। विश्व शांति दिवस भी इसको बोला जाता है। शुरुआत 1990। थीम विद्युतता को बढ़ाइए, ठीक है। DRDO की स्थापना हाल ही में हुई 1 जनवरी 1958। हेड समीर कश्यप। ध्येय वाक्य बलस्य मूल्यम विज्ञान। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये याद कर लीजिएगा जो मैं आपको अभी फेम में दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ठीक है। चलिए, जायरे की राजधानी किनशसा। पिग्मे जनजाति, सबसे छोटे कद की जनजाति पाई जाती है, ये है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं आएगा क्वेश्चन, ये भी नहीं आएंगे। मैं आपको पढ़ाता हूँ केवल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में चुनिंदा पढ़ाता हूँ। नोट्स मैंने सबके प्रॉपर रूप से तैयार किया, लेकिन मैं चुनिंदा आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं मैं उन्हीं पर टिक करता हूँ। ऐसे नहीं है बेवकूफ़ों की तरह आप पूरा ही पढ़ो जाओ, तो उससे कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए कंटेंट अच्छे से चुनकर जब पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हैं और अपने दिमाग को उसी कार्य पर लगाना चाहिए जो आपको अच्छे से आ पाए, ठीक है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2023 में शब्द नामांकित किया है रीजा। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अक्षिता कृष्णमूर्ति। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा।
हाल ही में याद एशिया पुरस्कार सम्मेलन तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार युवा एथलीट पुरस्कार किसको मिला? शीतल देवी। भाई साहब छाप लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के सीएम कौन बने हाल ही में? रेवंत रेड्डी। यूनेस्को 2023 में अमृत धरोहर 15वां गरबा को मिली है। भाई साहब छाप लीजिएगा। गरबा को अब क्या मिल गई है? यूनेस्को 2023 में अमृत धरोहर मिल गई है। याद रखिएगा, छाप लीजिए। मिजोरम के सीएम लाल दुम्मा बन गए हैं। 91वीं महासभा बैठक वियना में हुई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को मिला है। केस फॉर केरवी पर लोकसभा में भी निकासित किया। मोहित जो मोहिनी को हाल ही में निष्कासित कर दिया गया था लोकसभा से। ठीक है, ये नहीं बनेगा भाई साहब। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन से स्थान पर है? छाप लीजिएगा भाई साहब, छाप लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ। 7वां स्थान मिला है हाल में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। 33वां व्यास सम्मान, हाल ही में 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती। और पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर नोमा लोथुन्स। वीटीए प्लेयर ऑफ द अवार्ड इंगा स्टोगेन पोलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 शांति पुरस्कार किसको मिला है? याद रखिएगा, डेनियल बोरेंस अली अवार्ड को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघटिया। सीआई सब पहली महिला हेड कौन है? नीना सिंह। बीसीआई द्वारा सेना के नंबर 7 जर्सी का संबंध किससे है? धोनी से है। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन सूरत में हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में होस्ट कौन है? नई दिल्ली है। ठीक है, फर्स्ट हरियाणा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य समय। आईपीएल 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क हैं। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट का संबंध हरियाणा का विजेता रहा है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 सात्विक साईराज चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के लिए मिला है। ठीक है, भूकंप किस देश में सबसे ज़्यादा आया था? तो 7.6 तीव्रता आए थे राजस्थान, वो जापान में। ठीक है, कुछ और ललन टॉप बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमरा दिवस घोषित? 2024। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव मुझे पहचानो की थीम। एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर और पुरुष हार्दिक सिंह। WHO JN1 का वेरिएंस ऑफ स्ट्रिक्ट घोषित किया गया। आइसलैंड के संग्रहालय की रिलीफ एक्सीलेंट लोलन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया इसरो को। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस पर 2024 में शामिल होने वाले मुख्य अतिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर 2024 समारोह के मुख्य अतिथि। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार शीतल देवी, ओपीसी संगठन की अंगोला। ठीक है, कुछ केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इनको पढ़ लीजिएगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा इसमें से। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, अब 2 अक्टूबर 2019 तक चली है। जीरो बैलेंस अकाउंट इसमें खोला गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2024। और नीचे है मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 25 दिसंबर 2014। इंद्रधनुष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, राइट। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। अटल पेंशन 9 मई 2015। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर तो 25 दिसंबर 2017। आशा करता हूँ 3 जनवरी का करंट अफेयर्स भी मैंने आपके सामने किया खत्म। अब 4 जनवरी का करंट अफेयर्स हम देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए प्लीज़। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 4 जनवरी की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सत्यम शर्मा आपका हाल ही में स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं 4 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। और इसकी संकल्पना क्या है? जिम ओनिल। और फर्स्ट सम्मेलन 2009 में हुआ था, ये आपका सम्मेलन है। ठीक है,
नए सदस्य 1 जनवरी 2024 तक इसका कार्यकाल था। 6 नए सदस्य इसमें जोड़े। साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया है। तो मिस्र इस अर्जेंटीना यूएई सदस्य अर्जेंटीना सदस्य बनने से इनकार कर रहा है। तो टोटल 10 सदस्य हैं। 2024 में इसका होस्ट कौन रहा है? तो रूस व्लादिमीर पुतिन। और नारा सम्मान वैश्विक विकास, इनका सम्मान का नारा है। भारतीय मुद्रा रुपया, रूस रूबल, चीन रेबिन, ब्राज़ील रेबिन और साउथ अफ्रीका रेड, इनकी करेंसी है। 5 देशों का समूह ब्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं आपको बता रहा हूँ G20 2024 का अध्यक्ष ब्राज़ील। G20 2024 का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ब्राज़ील। 2023 में कौन था? भारत। COP 27 का नया सदस्य कौन जुड़ा है? मिस्र। शर्म उल शेख। COP 28 UAE और COP 29 अजरबैजान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। 2022 बर्मिंघम यूके में हुए थे। ओलंपिक 2024 पेरिस में। 2028 USA में। और एसोसो 2023 का नया सदस्य भारत बना है, याद रखिएगा। हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया? श्रीलंका ने प्रतिबंध लगाया है। चीन गहरे पानी में खोज कर रहा था, ठीक है। श्रीलंका 1 साल तक चीन के शोध के जहाज को अनुमति नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और ललन टॉप बातों में। मिस्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव परियोजना बाहर। इटली प्लस फिलेंस। एशिया कप विजेता कौन रहा है? भारत और उप विजेता श्रीलंका। ICC हॉल फेम में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल है। वीरेंद्र सहवाग, डायना सिल्की, श्रीलंका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी एथियन मैचूल, जो था सबको पता होगा, श्रीलंका के थे। चलिए कहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, ना बनेगा नहीं। यूरोपियन यूनियन के देश 27 देश यूरोपियन यूनियन EU में शामिल हो गए। हेडक्वार्टर ब्रिसेल बेल्जियम है। हेड कौन है? उर्सुला वान डोर है। ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नमेंट मिशेल बुलाक है। और नबाड़ा के नए अध्यक्ष बन गए, बच्चों पूछेगा ये, डिल्मा रोसेफ नबाड़ा के नए अध्यक्ष बन गए। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बन गए? अजंगा बंगा। UN महासभा 38वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वेतन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वेतन पुरस्कार चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कुलपति हैं ये। सर्वश्रेष्ठ हॉकी पुरस्कार बच्चों पूछेगा कौन है? हार्दिक सिंह। टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकृता पाल पुरस्कार हाल ही में बता रहा हूँ ये 2023 की। हरित क्रांति शब्द देने वाले विलियम गॉड। भारत जनक MX स्वामीनाथन। विश्व नॉर्मन बोरलैंग। हरित क्रांति किस किस्म का प्रयोग किया गया? लोमोलोजन ने बताया था। नारन बोर्लांग अवार्ड 2023 स्वास्तिक नायक पुरस्कार 2023 पॉल पिंच प्रोपेट सॉन्ग के लिए। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ के मुख्यालय आदि कहाँ रखी गई? गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र रामदोरा, ठीक है, राम मुजेर आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केटक ओडिशा। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला। राष्ट्रीय डेयरी केंद्र करनाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM विश्वकर्मा योजना पूछेगा भाई साहब, रट लो इसको तो जोको, है ना। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 विश्वकर्मा जयंती पर फर्स्ट लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो जम्मू कश्मीर। क्यों? योजना शिल्पकार में बुनकर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुत बड़ा इवेंट हुआ था इस पर, तो पूछेगा ही पूछेगा। चलिए ये अमृत वृक्ष आंदोलन असम, है ना। चलिए भाई साहब, चलिए आगे चलिए। पूछ सकता है। संविधान सभा राष्ट्रगान का बना है 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1927। पूछ सकता है। पंचायत का वर्णन भाग 73वें संविधान संशोधन और नगरपालिका का 74वां संविधान संशोधन, सहकारी समिति का 97वें संविधान संशोधन। भाग तो नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछ लेगा। वैज्ञानिक अधिकार पर जनगणना रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अल्बर्ट बिल लोकल गवर्नेंस फादर हैं। ये पूछ लेगा बच्चों, ये पूछता भी है। मांग ट्रेड 1919। चलिए कुछ हाल ही में हुई और
घोषित योजनाओं की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2024, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, सांसद आदर्श योजना 11 अक्टूबर 25 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर 25 दिसंबर 2017। तो ये हो चुका है आपका चार्ज। तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एक नए करंट अफेयर्स और क्लास में। 5 जनवरी 2024 का हम करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी का मैंने फटाफट खत्म करे थे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आप लोगों को बताए। तो चलिए 5 जनवरी का फटाफट जान लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या क्या खास रहा है। हाल ही में स्पेस इंडिया लिमिटेड GSAT 20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो फाल्कन 9 से घोषणा की गई है बच्चों। और ये नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है। जो नहीं पूछेगा मैं आपको पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि इसमें हम मेरी भी एनर्जी वेस्ट होगी और देखने में आपकी भी एनर्जी वेस्ट होगी। तो वही पढ़ो सिलेक्टेड चीज़ करंट अफेयर्स में। ये फालतू की चीज़ें हैं, ये इसमें से ये काम की है हमारे, देखो इसमें से ये काम की है। 1 मिनट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये याद रखिएगा, PSLV C57, आदित्य L1 और USA नासा। रूस का तो क्या जिक्र होगा यहाँ पे, भारत के अच्छे संबंधी हैं, थोड़े होते हैं लेकिन, है ना। LVM 3 चंद्रयान 3, बस ये याद रखिएगा और कुछ नहीं इसमें से। यहाँ से ये याद रखिएगा, ये वाला पूछ लेगा। यूनेस्को अमृत धरोहर भारत में गरबा को शामिल कर लिया गया 15वें क्रम में, ठीक है। यूनेस्को शहर की सूची में 2 शहर भी शामिल किए गए, एक तो केरल एक MP, याद रखिएगा। यूनेस्को विश्व विरासत में 2 शामिल, शांति निकेतन और हेरियाल मंदिर भी। 41 पे तो शांति निकेतन और 42 पे होयसेल मंदिर भी इसमें लाया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। और इसमें से इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझको, ये वाला, ठीक है। याद रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग का ऐप है CVG लैब, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, आर्टिकल 324 से 329। फर्स्ट महिला रमा देवी, सेकंड सुकुमार सेन, वर्तमान राजीव कुमार, ठीक है। असम का शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा सत्रिया है। देश का पहला तेल कुआं डिगबोई, लोक नृत्य बिगवा बिगरुआ, मंदिर है कामाख्या मंदिर, अबूचाली मेला, नदी ब्रह्मपुत्र नदी, पहला नदी द्वीप जिला बना गया माजुली द्वीप, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हरिलाल समरिया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पानगठिया, ठीक है। चलिए ये तो यहाँ तक हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, बच्चों क्वेश्चन एक जरूर फंसेगा। 5वें क्रम में होस्ट कौन रहा है? MP, फर्स्ट महाराष्ट्र, ठीक है। सेकंड हरियाणा, थर्ड MP। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 33वें संस्करण के होस्ट कौन रहा है बच्चों? UP रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहली बार होस्ट कौन रहा है? तो पहली बार इसका होस्ट जो रहा है वो आपका रहा है हरियाणा, ठीक। पंजाब विजेता रहा है, हराया बड़ौदा को है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो 1 मिनट, हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 से ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 72वीं यूनिवर्स 2023 शिलोंग नुकुरुगा है। पंकज आडवाणी 26 बार विश्व चैंपियन होस्ट के विजेता रहे हैं। ICR चंद, ठीक है। याद रखिएगा। नो, बस इसमें ज़्यादा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये पूछ लेगा। नोबेल पुरस्कार, ये याद रखिएगा आप लोग। भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार, एशियाई गीतांजलि और भौतिकी के पुरस्कार पाने वाले पर्यावरण प्रभाव खोज, चिकित्सा के लिए अरविंद सोबिन, मदर टेरेसा, है ना, ये याद रख लीजिएगा। और अब मैं आप लोगों को कुछ और चीज़, नोबेल पुरस्कार 2023 की, ये आप इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अभी, है ना।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको करंट अफेयर्स 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक करा दिया है और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स आगे करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।